आज हम देख लेते हैं ये भक्ति काल के 125 प्रश्न हो चुके हैं। 126वां प्रश्न। किस संप्रदाय में राधा कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? राधा वल्लभ संप्रदाय। 127वां प्रश्न। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास। अंचित्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं कृष्ण चैतन्य। 130वां प्रश्न। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? हरिदासी या सखी संप्रदाय को। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? केशव भारती। आखिरी कलाम के रचयिता हैं जायसी। 133वां प्रश्न। सूरदास के गुरु का नाम है रामानुज। रामानुज नहीं, वल्लभाचार्य। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति। भक्ति काल में एक ऐसा कवि जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त उपयोग किया है, कौन है? कबीरदास। सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वनमाल। किसकी है पंक्तियां? किस रचनाकार की है? सूरदास की। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्री भागवत का 10वां स्कंद। 138वां प्रश्न। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास। राम रक्षा स्रोत पुस्तक के लेखक हैं रामानंद। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्री। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? जायसी। 142वां प्रश्न। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है भ्रमर गीत। अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है अष्टसखा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? भगवान की कृपा। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है भागवत पुराण। मलेच्छा क्रांतेषु दशेषु कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? राधा का। 149वां प्रश्न। कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? विष्णु सहजिया संप्रदाय। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है रसखान। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? पदावली। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित खंडकाव्य की रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं? रसखान ने। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। पंक्ति किसकी है? सूरदास की। मेरे नैना विरह की बेली बई पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? सूर सागर से। कहाँ करो बैकुंठई जाए जह नहीं नंद जहां न जसोदा। पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? परमानंद दास। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है? परमानंद दास। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसखान। शेष गणेश दिनेश महेश। शेष महेश दिनेश गणेश दिनेश सुरेहु सुरसहु जाही निरंतर गावे पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? रसखान की।
राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई दक्षिण के आलवार में। संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? प्रतिमा नाटक भास। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानंद को। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? अग्रदास को। मीरा किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई? किसी में भी नहीं। ये द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सब दार्शनिक सिद्धांत, इनमें सब में दीक्षा ली। 168वां प्रश्न, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। बरवे नारायण भेद, बरवे नायिका भेद। 173वां प्रश्न, लाज ने आवत आपको दे रहूं आयु 7, पंक्ति किसकी है? रत्नावली। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास। नाभादास की कृष्ण कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है अष्टयाम में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा। अवधी का अपना छंद है बरवे। अवधी भाषा का अपना ही एक छंद है बरवे छंद। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है रीति काव्य धारा में। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? नंददास। अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तुलसीदास। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैत। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास। राम भक्ति के अंतर्गत स्वयं सुखी संप्रदाय की स्थापना की रामचरण दास। 187वां प्रश्न, रामचरितमानस के पहले टीकाकार है रामचरण दास। देखन जो पाऊँ तो पठाओ जमलोक हाथ, दूजो ने लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? हृदयराम। तुलसीदास का वह ग्रंथ जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस को। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। मोहम्मद जायसी। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव, अपने कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है सूरदास। एक 193वां प्रश्न, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। हिंदू मग पर पावन राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। यह उचित पंक्ति किस रचनाकार के रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी।
मैं पुनी निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। यह कथन तुलसी की किस कृति का है? कवितावली से। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? उत्तरकांड। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसमें रूपक अलंकार का अधिक से अधिक प्रयोग मिला है, तो इन्हें रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? सूरदास। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? द्वारका में। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए हैं? तुलसीदास। केशव कही न जाई का कहिए किसकी पंक्ति है? तुलसीदास। मोही का हसेसी की को हरही पंक्ति किस कवि की है? जायसी की। 204वां प्रश्न, सिख गुरु के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। हरिव्यास रसामृत किसकी रचना है? हरिव्यास की। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति किस रचनाकार की है? होलराय की। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? चतुर्बुध दास का। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? 1631 में। तो हमारा ये भक्ति काल पूरा हो गया है, तो हम कल से पढ़ेंगे रीतिकाल।